हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जब हमने बस्तर के लोक पर्व का पार्ट 1 किया था, आज उसी के अलावा जितने भी बस्तर के प्रमुख लोक पर्व है उसको हम देखेंगे, यानी ये उसका पार्ट 2 है। तो ये वीडियो से जो है 2 बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। जितने भी हम यहाँ पर्व पढ़ रहे हैं स्टेट सर्विस में से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये डिटेल जो है इसका आपको नॉर्मल बुक में नहीं मिलेगा। तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं बासी तिहार। ठीक है, हमने 5 पर्व पिछले वीडियो में देखे थे। आज उसके बाद नवाखानी तक हमने देखा था। आज हम देखेंगे बासी तिहार। ठीक है, तो नवाखानी जैसे ही खत्म होती है, नवाखानी जो कि भाद्र माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है, उसके बाद जो होता है मतलब भाद्र माह की पूर्णिमा में वो खत्म होती है। तो उसके बाद जो है नवाखानी के दूसरे दिन यानी अश्विन माह का जो पहला दिन होता है उस दिन बनाया जाता है बासी तिहार बस्तर में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बासी तिहार में मुख्य रूप से जो जितने भी गांव वालों के घर में पशु रहते हैं, ठीक है, वो अपने घर से एक एक पशु लाते हैं। उसमें बकरे, भेड़, मुर्गे, हंस आदि जो पशु पक्षी होते हैं वो लाते हैं। ठीक है, एक गुड़ी बना रहता है मंदिर, उसके सामने इसको लाया जाता है और वहां जाकर ये मुख्य रूप से डोकरी देवी जो है एक जनजातियों में जो है मुख्य देवी मानी जाती है, डोकरी देवी, उनके गुड़ी में जाते हैं। ठीक है, गुड़ी में ही जाकर क्या करते हैं, बकरे, भेड़, हंस की बलि या जो भी मुर्गे लाए जाते हैं उनकी बलि वहां पर चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो किसके मंदिर में, या गुड़ी यानी एक प्रकार का मंदिर बनाया जाता है, वही जो गुड़ी है डोकरी देवी की गुड़ी उसको कहा जाता है, वहां पर इन सब की बलि चढ़ाई जाती है। उसके पश्चात जो गांव में जो प्रमुख पुरुष होते हैं, ठीक है, पुरुषों के द्वारा जैसे कि गेड़ी नृत्य किया जाता है, वैसे ही गांव में वही गेड़ी में चढ़कर जो है पुरुष सभी जितने भी गांव के लोग रहते हैं सबके घर जाते हैं और वहां से घर से कुछ ना कुछ उनको मिलता है, चाहे वो अनाज मिले या पैसे मिले। तो गेड़ी में जब सबके घर जाते हैं तो उनको वहां पर कुछ घर वालों की तरफ से उनको दिया जाता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वापिस आते हैं वहां से। ठीक है, गेड़ी पूरे गांव में भ्रमण करते हैं सभी पुरुष जो गेड़ी में चढ़ते हैं और वहां से घूमकर वापिस डोकरी देवी के गुड़ी में आते हैं और वहां आकर जो गेड़ी से उतर कर वहां पे अंडे रखे रहते हैं, अंडे को जो है अपनी गेड़ी से फोड़ते हैं वहां पर, और जितनी भी चीजें उनको मिली रहती है, जो अनाज मिला रहता है या जो भी उनको घरों से मिला रहता है, उसको अगले दिन पकाकर खा लिया जाता है। तो इसलिए उसको बासी तिहार कह रहे हैं, क्योंकि पिछले दिन उसको उनको मिला है और वो अगले दिन खा रहे हैं उसको, इसलिए इस तिहार को बासी तिहार कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बासी तिहार, जो ये इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताया जितनी भी चीजें उसके याद रखना। और साथ ही साथ जब पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है तो वहां पर सभी लोगों के द्वारा मदिरा सेवन भी किया जाता है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट पर्व है बस्तर का वो है चरु जात्रा। ठीक है, कहीं कहीं चरु जतारा भी लिखा रहता है लेकिन एक्चुअल में ये है चरु जात्रा पर्व। ठीक है, तो चरु जात्रा पर्व जो है ये मुख्य रूप से अश्विन और कार्तिक माह, ठीक है, अश्विन और कार्तिक माह में कभी भी इसका आयोजन किया जा सकता है। इसमें जो चरु शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया, चरु का वास्तविक अर्थ होता है वह पात्र जिसमें हवन के लिए अन्न पकाया जाता है, यानी ऐसा पात्र जिसमें हवन के लिए अन्न पकाया जाता है उसको चरु कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये पर्व कब मनाया जाता है, जब खेतों में जितने भी फसल उगाई जाती है जब उनको काट लिया जाता है। ठीक है, तो फसलों को काट लेने के पश्चात जो है ये पर्व मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है खेतों की फसल कटने के बाद। तो इसमें जो रहता है, जैसे कि हमने माटी तिहार पढ़ा था वैसे ही उसमें माटी तिहार में हमने पढ़ा था, माटी तिहार में एक माटी पुजारी होता है जो मिट्टी की पूजा करता है और तिलक लगाता है। ठीक है, वही माटी पुजारी क्या करता है, ये चरु जात्रा पर्व कब मनाया जाए फसल काटने के पश्चात, तो वही दिन तय करता है कौन, माटी पुजारी। ठीक है, माटी पुजारी के द्वारा चरु जात्रा पर्व बनाने का दिन निश्चित किया जाता है और वो दिन मुख्य रूप से होता है मंगलवार। ठीक है, तो याद रखना मंगलवार के दिन जो है अधिकतर चरु जात्रा मनाया जाता है, क्योंकि आदिवासी मंगलवार को एक शुभ दिन मानते हैं, इसी के लिए चरु जात्रा पर्व का आयोजन अधिकतर मंगलवार को ही किया जाता है। ठीक है, तो ये जो चरु जात्रा का पर्व होता है, जितने भी किसान लोग होते हैं वो अपने अपने कृषि भूमि में चरु जात्रा पर्व का आयोजन करते हैं। माटी पुजारी जाता है सबकी कृषि भूमि में जाता है और वहां पर जाकर गोबर पानी का सबसे पहले छिड़काव करता है। ठीक है, फसल कटने के पश्चात सभी के खेत में जाएगा माटी पुजारी और वहां पर गोबर पानी का जाकर छिड़काव करेगा और उसके पश्चात जितने भी वहां पर खेत हैं जिन लोगों के भी, वो क्या करेंगे, चावल के आटे से वहां पर चौक पुरते हैं।
चौक पूरने का मतलब रंगोली टाइप का जो रहता है, चावल के आटे से बनाया जाता है, उसी को चौक पूरना कहते हैं। तो चावल के आटे से चौक पूरते हैं। उसके बाद जहां पर चौक पूरा जाता है उसके ऊपर जो है दिया को जलाते हैं, ठीक है। और जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी किसान रहते हैं जिनके भूमि में चरु जात्रा मनाया जा रहा है, वो अपने घर से पशु लाते हैं और वहां पर उनकी बलि भी चढ़ाई जाती है। और उनका जो सिर रहता है, जो पशुओं का बलि चढ़ाने के बाद सर रहता है, वो उनकी कृषि भूमि पर पड़ा रहता है। और जो उनका धड़ रहता है बाकी, उसको पकाया जाता है और प्रसाद के रूप में, कृषि भोज के रूप में उसको ग्रहण किया जाता है, ठीक है। तो चरु यात्रा का जहां पर आयोजन होता है वहां पर स्त्रियों का जाना वर्जित होता है, यानी स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चरु यात्रा पर्व में महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, पुरुषों द्वारा मनाया जाता है, बच्चों का पर्व है या दो सभी लोगों के लिए आयोजित किया जाता है, ऐसे करके पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्त्रियों का प्रवेश वर्जित रहता है। मुख्य रूप से अगर आपसे पूछा जाए चरु यात्रा पर्व बनाने का उद्देश्य क्या है, तो इसमें आप बता सकते हैं धरती के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने का यह एक वनवासी ढंग है। यानी कृषि भूमि होगी तो कृषि भूमि के प्रति अपने आप की कृतज्ञता, यानी आपसे अगर कृषि हो रही है तो आभार व्यक्त करने के लिए जो है धरती की यहाँ पर पूजा की जा रही है एक प्रकार का, तो ये उसी का एक वनवासी ढंग है, ठीक है। तो यही है चरु यात्रा, एक इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता रहता है। अगला हम देखते हैं जो बस्तर का एक और इंपॉर्टेंट पर्व है, वो है दियारी पर्व, जो मुख्य रूप से कार्तिक माह में इसका आयोजन होता है। जैसे कि अगर हम बस्तर को छोड़ के अन्य क्षेत्रों की बात करें, शहरी क्षेत्र, जैसे कि दीपावली के अवसर में गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, वैसे ही उसी समय बस्तर में दियारी पर्व का आयोजन किया जाता है। तो इसमें जो सबसे पहले जो हमारे जो चरवाहा होता है उसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसको बस्तर में धुरई कहा जाता है। तो सबसे पहले जो धुरई रहता है वो घर जाकर जहां जहां वो पशुओं को चरवाने का काम करता है, उन पशुओं के मालिक के घर जाते हैं। और सबसे पहले जाकर अगर उनके घर बैल होती है तो बैल को वहां पर माला पहनाते हैं। बैल को जो माला पहनाई जाती है उसको जेठा कहा जाता है, और गाय को जो माला पहनाते हैं उसको चुई या छुई कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। जो धुरई रहेगा वो घर जाकर जहां पशुओं को चरवाता है उनके घर जाकर जो है बैल की माला, यानी बैलों को माला पहनाएगा, और जो बैल की माला पहनाएगा उसको जेठा कहते हैं, और गाय को जो माला पहनाएगा उसको चुई या छुई कहते हैं। और ये दोनों मालाएं किसके द्वारा तैयार की जाती है? धुरई के द्वारा ही तैयार की जाती है, ठीक है। उसके क्या होता है फिर दियारी पर्व के अवसर में मुख्य रूप से जो पशु जिनके घर रहते हैं, यानी पशुधन के जो मालिक है वो अपने पशुओं को खिचड़ी खिलाते हैं, ठीक है। पशुधन के मालिक अपने पशुओं को खिचड़ी खिलाते हैं, और खिचड़ी खिलाने के पश्चात उनको लाली लगाकर व फल फूल माला चढ़ाकर जो है उनकी पूजा की जाती है। तो मुख्य रूप से पशुओं के ये त्योहार है, पशुओं की पूजा की जाती है, और मुख्य रूप से जो है पशुओं को खिचड़ी खिलाया जाता है, किसके द्वारा? पशुधन के मालिक के द्वारा। और तो ये भी चीज जो जेठा और मैंने छुई बताई आपको याद रखना है, ठीक है। अगला त्योहार जो देखते हैं बस्तर का, वो है बाली पर्व, ठीक है। बाली पर्व का आयोजन का कोई स्पेशल डेट नहीं होता, इसको जो है वर्षा ऋतु को छोड़कर कभी भी ये पर्व का आयोजन किया जा सकता है, लेकिन आयोजन किया जाए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो बाली पर्व का आयोजन वर्षा ऋतु को छोड़कर कभी भी हो सकता है। मुख्य रूप से गर्मी और ठंड के दिनों में इसका आयोजन होता है। ऐसा क्यों वर्षा ऋतु को छोड़कर? क्योंकि बाली पर्व का आयोजन जब भी किया जाता है लगभग 3 महीने तक ये लगातार दिन रात, इसका मतलब इसमें जो है पूजा पाठ किया जाता है, ठीक है। जितने भी वहां पे लोग रहते हैं वो एक प्रकार से देवी देवताओं का पूजन करते हैं, वो दिन और रात दोनों तरफ चलता है, ठीक है। तो अगर वर्षा ऋतु में इसका आयोजन कराया जाएगा तो कभी भी बारिश हो सकती है, इसके कारण इसमें विघ्न पड़ सकता है। इसी के लिए वर्षा ऋतु को छोड़कर गर्मी या ठंड इनका आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है 3 माह तक इसका आयोजन होता है, इसको आपको याद रखना है। इसका आयोजन कहां पर किया जाता है? भीमादेव गुड़ी परिसर, ठीक है। भीमादेव गुड़ी परिसर, जैसे मैंने बताया मंदिर को गुड़ी कहा जा रहा है वहां पर, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो इस त्योहार के प्रमुख देवता है भीमादेव, इसलिए उनके गुड़ी परिसर यानी उनके मंदिर में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। भीमादेव गुड़ी परिसर के आसपास के जो मैदान रहते हैं उसको घेर लिया जाता है, और वहां पर जो है सेमल का एक स्तंभ स्थापित किया जाता है। सेमल का स्तंभ कहने का मतलब है, सेमल एक वृक्ष होता है, उसके जो लकड़ी रहती है उससे एक खंबा यानी स्तंभ बनाया जाता है, ताकि उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं लोग पूजा के समय, ठीक है। तो इसके मुख्य रूप से जो है ये बाली पर्व का त्योहार हल्बा और भतरा जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। तो बाली पर्व में जो है दिन रात लगातार पूजा वहां पे होते रहता है,
तो जो वहां पे किसी व्यक्ति को कभी भी देवी या जो देव या देवियां उनके शरीर में आ जाती, जैसे जिसको माता आना भी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, तो देव या देवी का किसी व्यक्ति के शरीर में जब वो आरूढ़ हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे अवसर पर क्या किया जाता है, जब देवी देवता उनके शरीर में आरूढ़ होते हैं तो उनको जो है अगले दिन, जिनके भी शरीर में आरूढ़ हुए रहते हैं, अगले दिन एक जुलूस निकाला जाता है और उनको गांव गांव के घर घर में घुमाया जाता है, ठीक है। जिनके अंदर भी देवी देवता आरूढ़ होते हैं उसके अगले दिन उनको लेके गांव में घुमाया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उनको जिनको भी देवी देवता आए रहते हैं उनको अगले दिन जब घुमाया जाता है तो उनके गांव के जो भी लोग रहते हैं उनको भेंट में अनाज जो भी देते हैं, अनाज के रूप में उनको भेंट दी जाती है जब उनको घुमाया जाता है। तो जो भी यहाँ पर अनाज मिलता है, जो भी देवी देवता के रूप में जिनमें आरूढ़ हो रहे हैं उनको जो अनाज मिलता है उसको जो है एक छोटी सी टोकरी में उस अनाज को बो दिया जाता है, ठीक है। जिसके कारण और बोने के बाद उसमें जो है हल्दी और पानी का छिड़काव किया जाता है। जब ये अनाज बो देते हैं उसके बाद जब उनका पौधे उगते हैं तो उस पौधे जो उग रहे हैं उसी को जो है बाली कहा जाता है, ठीक है। जो अनाज उनको भेंट में मिल रही है उसको जो है टोकरी में बो दिया जाता है और बोने के बाद जो उनका पौधा उग रहा है उसी को बाली कहते हैं, इसलिए इस त्योहार को बाली पर्व कह रहे हैं, ठीक है। तो बाली कहते हैं। और जो है ये इसी त्योहार का एक प्रमुख पार्ट होता है जिसमें भीमा देव का विवाह किया जाता है, ठीक है। तो भीमा देव का विवाह मुख्य रूप से रैला देवी और कोंदनी देवी से किया जाता है। रैला देवी हमने पढ़ा था बस्तर के दशहरे के समय रैला देवी का पूजन होता है काचिनगुड़ी के बाद, तो उसी समय वही रैला देवी का विवाह किया जाता है। और कोंदनी देवी का विवाह भीमा देव जो है भीमा देव से, जो कि जनजातियों के प्रमुख देवता हल्बा बत्रा जनजाति के, उनसे विवाह की एक रस्म की जाती है वहां पर, ठीक है। और जो भी यहाँ पर बाली उगी रहती है उस बाली को जितने भी लोग वहां पर आते हैं उनको प्रसाद स्वरूप सबको बांट दिया जाता है, ठीक है। तो यही त्योहार है बाली पर्व, लगातार 3 महीने तक इसका आयोजन होता रहता है। अगला जो बस्तर का सबसे प्रमुख त्योहार है वो है धनकुल, ठीक है। इसको तीजा जागार भी कहते हैं, तीजा जागार या धनकुल। पेपर में आया था धनकुल का आयोजन कहाँ होता है, तो बस्तर में होता है, ठीक है। तो ये पीएससी स्टेट सर्विस का ही क्वेश्चन है। तो तीजा जगार इसको कहा जाता है धनकुल को, ठीक है। जगार का मतलब यहाँ पर होता है जागरण, ठीक है। रात भर जगार का मतलब होता है जागरण, जैसे रात में इनका पूरा पूजन उजन होता है तो यही जगार कहा जा रहा है इसको, ठीक है। तो धनकुल मुख्य रूप से जो है शिव पार्वती की पूजा इसमें की जाती है और इसका आयोजन जो है भाद्र माह में होता है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। धनकुल का आयोजन बस्तर में भाद्र माह में होता है। इसको तीजा जगार भी कहा जाता है। जगार का मतलब होता है जागरण, जिसमें मुख्य रूप से शिव पार्वती की पूजा की जाती है, ठीक है। धनकुल का नाम धनकुल क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक पार्ट है। धन का मतलब होता है धनुष और कुल या कूला का मतलब होता है सूपा, ठीक है। कुल या कूला ये एक उड़िया भाषा का शब्द है जिसमें कूला का मतलब होता है सूपा। तो इसी को जोड़ के इसको पहले धनकुला कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे अपभ्रंश होकर बस्तर में इसको धनकुल कहा जाने लगा, ठीक है। तो धन का मतलब धनुष और कुल का मतलब होता है सूपा। और इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है घड़ा। तो धनुष, सूपा और घड़ा को मिलाकर एक धनकुल नामक वाद्य यंत्र भी होता है जिसको जो है गुरुमाय के द्वारा बजाया जाता है, ठीक है। तो गुरुमाय कौन होती है, इसमें गुरुमाय 2 प्रकार की होती है, एक होती है पार्ट गुरुमाय और एक होती है चेली गुरुमाय। तो जो चेली गुरुमाय होती है वो धनकुल नामक वाद्य यंत्र बजाती है। जो धनकुल नामक वाद्य यंत्र धन यानी धनुष, कुल यानी सूपा और घड़ा यानी जो मटका या घड़ा जो भी है उनसे मिलकर एक वाद्य यंत्र बनता है जिसको बांस के सहारे से वहां पर बजाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब धनकुल का आयोजन होता है मुख्य रूप से, तो इसमें ये मुख्य रूप से सभी महिलाएं शामिल होती है। आपको याद रखना धनकुल में सभी महिलाएं बस शामिल होती हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर बजा भी रहे हैं वो भी महिलाएं हैं। तो इसमें क्या होता है, जो चेली गुरुमाएं होती हैं वो मुख्य रूप से क्या करती है, वाद्य यंत्र बजाती है धनकुल का। और जो पाठ गुरुमाएं होती है ये कथा का मुख्य रूप से इसको कथाओं को प्रस्तुत करती है, जो धनकुल की कथाएं होती है। और जो वहां पर मुख्य रूप से पुजारी और सिरहा भी उपस्थित होते हैं, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, पुजारी और सिरहा वहां पर उपस्थित होते हैं। जब धनकुल की कथाएं सुनाई जाती है तो जो देवी रहती है या देवी देवता जो भी रहते हैं वो इनमें जो पुजारी या सिरहा होते हैं उनमें आकर आरूढ़ हो जाते हैं, ठीक है, यानी उनके ऊपर आ जाते हैं। और पुजारी और सिरहा यहाँ पर चमत्कारों का प्रदर्शन करते हैं और जो दिए की लौ रहती है उसको अपने मुंह में ले लेते हैं या जो अपने आप को कांटेदार पट्टों से मारते हैं। तो ये सब चीज यहाँ पर होती है।
तो जैसे ही इनमें देवी देवता आते हैं तो उस समय जो रहते हैं ये डायरेक्ट सवाल जवाब की शैली में धनकुल का आयोजन होता है। इसमें जो पाठ गुरुमाएं होती है वो डायरेक्ट जो है इनसे, जिनके ऊपर देवी देवता आ रहे हैं उनसे डायरेक्ट बात करती है। उस समय जो चेली गुरुमाएं होती है वो धनकुल वाद्य यंत्र जो बजाते रहते हैं वो बंद कर देते हैं। तो इनका यहाँ पर प्रश्न उत्तर शैली में यहाँ पर दोनों आपस में बात करते हैं और धनकुल की कथा भी यहीं पर चलते रहती है। ठीक है, तो ये आपको ये इंपॉर्टेंट है। धनकुल एक वाद्य यंत्र भी है, इसको पर्व भी है, जिसको तीजा जगार कहते हैं। ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है, धन, कुल और घड़ा। ठीक है, धन का मतलब धनुष, कुल या कुलक मतलब सुपर धान छानने वाला, और जो एक है घड़ा, इनसे जो है बांस से जो है इनको बजाया जाता है। तो जितनी भी चीजें यहाँ पर मैंने बताई धनकुल का इंपॉर्टेंट है, बस्तर में आयोजित होता है मुख्य रूप से, इसका आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट लोक पर्व थे बस्तर से संबंधित उसको यहाँ पर मैंने कवर किया है। एक आध जो है लोक पर्व और बचा है, जैसे कि लक्ष्मी जगार। तो मैं आपको बस्तर का लोकगीत भी बताऊंगा, जैसे लेजा गीत, रिलो गीत, ये भी आजकल पेपर में आ रहे हैं जो मुख्य रूप से बस्तर से संबंधित है। उसको भी डिटेल में देखेंगे तो लक्ष्मी जगार में उसी में करा दूंगा। ठीक है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।